हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, मॉनसून का मतलब होता है एक ऐसा सीजन जो कि अपने साथ बहुत सारी बारिश लेकर के आता है। जब गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं और बहुत ही तपिश होती है हर जगह, तो फिर मॉनसून सीजन की शुरुआत होती है। ये गर्मियों का सीज़न जो है उसके अंत का प्रतीक होता है और ठंडियों के सीज़न की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। ये अपने साथ बहुत सारी बारिश लाता है और शुरुआत में उसके साथ थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लाता है। तो एक जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनकी डायरी का कुछ एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर में दिखाया गया है जो कि उनके मॉनसून एक्सपीरियंस को दर्शाता है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो एक स्टोरी बेस्ड चैप्टर नहीं है जिसमें आपको एक स्टोरी सुनने को मिलेगी। ये कहानी बेस्ड चैप्टर नहीं है। ये एक राइटर रस्किन बॉन्ड के डेली जो भी एक्सपीरियंस किए उन्होंने मॉनसून सीज़न के दौरान, मॉनसून का जब सीज़न चल रहा था तो उन्हें अलग अलग क्या अनुभव हुए, उन अनुभवों पर आधारित एक चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें कहानी पढ़ने को नहीं मिलेगी, उनके एक्सपीरियंस बस पढ़ने को मिलेंगे कि उन्होंने अलग अलग डेट में मॉनसून सीज़न में क्या क्या फील किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज़? क्या आप जानते हैं कि एक डायरी क्या होती है? तो बच्चों, आप लोगों का भी स्कूल में डायरी बनी होगी जिसमें आप लोग रिकॉर्ड रखते होंगे कि आज आपने फर्स्ट पीरियड में क्या किया, सेकंड पीरियड में क्या किया, थर्ड पीरियड में क्या किया और आपको घर जा कर के क्या करना है, क्या होमवर्क मिला है। तो इस तरीके का जो रिकॉर्ड रखा जाता है आपके द्वारा, वो भी एक डायरी में ही रखा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये रिकॉर्ड होता है पर्सनल एक्सपीरियंस का, हमारे साथ जो भी हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं और हर दिन लिखते हैं उस चीज़ को लंबे समय तक एक कॉपी में, तो वो हमारी डायरी बन जाती है। जैसे कि मैं रोज़ रोज़ क्या फील करती हूँ, आज मेरे साथ क्या हुआ, अगर मैं उन चीज़ों का रोज़ रोज़ का एक रिकॉर्ड रखने लगूँ और बहुत लंबे समय तक उस रिकॉर्ड को रखूँ, हर रोज़ लिखूँ अपनी वो बातें, तो मेरी जो है वो एक पर्सनल डायरी बन जाएगी। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. आप डायरी का इस्तेमाल अपने ऐसे प्लानिंग्स को लिखने के लिए भी कर सकते हैं जो कि आप इमीडिएटली करने वाले हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं। लाइक यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और आप उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है और कौन से कॉलेज में जाना है, इन चीज़ों की अगर आप पहले से प्लानिंग करके उस डायरी में पहले से लिख सकते हैं। और आपको जो इमीडिएटली करना है, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए या फिर जो आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट है उसके लिए आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कौन सा टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, इसके बारे में भी आप उसका रिकॉर्ड अपनी डायरी में रख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो बच्चों, लोगों के द्वारा अपनी जो डायरीज हैं उनको बहुत टाइम पर एज अ बुक भी पब्लिश किया जाता है। तो उनमें से ही एक जो बुक है, एक जो डायरी है, वो दुनिया में सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा बिकने वाली डायरी में से एक है, वो है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये आपको 10th क्लास में द डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम से पढ़ने को मिलेगी। 10th क्लास में आपका एक नॉवल होगी द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक, और ये उन्हीं की डायरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। Here are few extracts from Ruskin Bond diary in which he portrays the silent miracles of nature and life, little joys and regret. Read on. तो ये जो चैप्टर है ये रस्किन बॉन्ड की पर्सनल डायरी से लिया गया चैप्टर है और ये रस्किन बॉन्ड की डायरीज़ में जो उन्होंने अलग अलग दिन अलग अलग एक्सपीरियंस किए हैं और मॉनसून सीज़न के दौरान उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उन पैराग्राफ का एक्सट्रैक्ट है ये। मतलब रस्किन बॉन्ड अपनी जो रोज़ की रोज़ डायरी लिखते थे, उस डायरी में वो अपने दिन में जो भी उनके साथ एक्सपीरियंस होता था उन चीज़ों को लिखते थे। तो उनमें से जो मॉनसून सीज़न का जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन पैराग्राफ को लेकर के ये चैप्टर बनाया गया है, जिसमें उन्होंने नेचर में क्या चेंजेस आते हैं, मिरेकल्स होते हैं, क्या चमत्कार होते हैं मॉनसून सीज़न के दौरान और किस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने एंजॉय किया और क्या उनको रिग्रेट्स फील हुए, उनके बारे में ये चैप्टर है। तो आई होप आपको ये चैप्टर का बिफोर यू रीड समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। तो बच्चों, जब हम डायरी लिखते हैं तो हमने देखा होगा कि हम सबसे ऊपर डेट डालते हैं कि कौन सी डेट की हम डायरी लिख रहे हैं। तो ये जून 24 के रस्किन बॉन्ड के एक्सपीरियंस को दिखा रहा है कि उस दिन ये कह रहे हैं कि आज मॉनसून की पहली मिस्ट थी, मतलब पहली धुंध जो थी वो छाई थी। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स। और ये कह रहे हैं कि मुझे देख करके बड़ा हैरान हो रही है, बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि अभी तक जो बर्ड्स
शोर मचा रहे थे वो बिल्कुल ही शांत हो गए हैं। जैसे जैसे ये धुंध जो है ये पहाड़ी पर चढ़ी है, वैसे वैसे जो बर्ड्स थे ये साइलेंट होते चले गए हैं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hill, it blankets them in silence too. कह रहे हैं कि शायद यही बात है मिस्ट की कि ये इतनी मेलनकॉली है। मेलनकॉली का मतलब होता है इतनी सैड है ना, बहुत ही सैड, तो बहुत ही उदासी भरी है। ये जो धुंध है ये उदासी भरी शायद इसलिए है क्योंकि ना केवल ये जो हील को कंसील करती है, कंसील का मतलब होता है बेटा छुपाना, तो ना केवल ये हील्स को छुपा देती है अपनी धुंध की चादर में, ना केवल हील्स जो है वो छुप जाती है, बल्कि ये सारी तरफ जो है वो एकदम साइलेंस का, एकदम चुप्पी का जो है ब्लैंकेट भी उड़ा देती है। मतलब जैसे जैसे ये जो धुंध है ये ऊपर आती है पहाड़ी पे, वैसे वैसे न केवल ये पहाड़ी को छुपा देती है बल्कि सारी तरफ जो है शांति भी फैला देती है। Only an hour ago the trees were ringing with bird song. अभी 1 घंटे पहले ही जो बर्ड्स थे वो सारे पेड़ों पर एकदम ही अपने बर्ड सॉन्ग्स जो थे वो गा रहे थे, मतलब चहक रहे थे, शोर मचा रहे थे। And now the forest is deadly still as though it were midnight. और अब जो है वो पूरा जंगल है वो एकदम शांत हो गया है, जैसे कि डेडली स्टिल, मतलब बहुत ही मौत जैसे शांति जो है वैसी आ गई है, जैसे कि बहुत ही रात के 12 बज रहे हो, इतनी शांति हो गई है क्योंकि मिस्ट की वजह से वो सारे बर्ड्स जो हैं वो चुप हो गए हैं। Through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about on hillside, but I cannot see him. और मिस्ट में से बिज्जू की आवाज आ रही है, वो अपनी बहन को बुला रहा है। मैं वो आवाज जो है वो सुन तो सकता हूँ लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता क्योंकि हर तरफ जो है वो बहुत ही धुंध जो है वो छाई हुई है। June 25th, some genuine early monsoon rain, warm and humid and not that cold high altitude stuff we have been having all years. जून 25 के दिन थोड़ी सी बारिश होती है, मानसून की पहली बारिश। और जैसा कि आपको पता ही है कि मानसून की जो पहली बारिश है वो ठंड लाने की बजाय और गर्मी और ह्यूमिडिटी लेकर के आ जाती है। जैसा कि हाई ऑल्टीट्यूड रहता है, ठंडा रहता है पूरे साल, उसकी जगह वो और गर्मी और ह्यूमिडिटी लेकर के आती है पहली बारिश। द प्लांट सीम्स टू नो इट टू एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the fern as I walk up to the bank and post office. और जो प्लांट्स हैं ऐसा लगता है कि उनको भी पता चल गया है कि अब मानसून सीज़न की शुरुआत हो रही है। और जो कोबरा लिली है, कोबरा लिली का प्लांट है, वो भी उसमें से अपना जो कली है उसमें से फूटने लगती है। उसके फर्न्स का मतलब होता है बच्चों एक फ्लावरलेस प्लांट होता है, ठीक है। तो उसमें से ऐसा लगता है कि अब उसमें भी कलियां फूटने लग गई हैं और वो भी खिलने लग गया है। और ये सब नोटिस कब करता है पोएट? जब वो जा रहा होता है बैंक या पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ, तो वो देखता है कि हाँ प्लांट्स को भी ऐसा फील हो गया कि अब बारिश और मानसून सीजन की शुरुआत हो गई है। The mist affords a certain privacy. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. And all I could say was a paradise that might have been. तो जो मिस्ट है उसने हर चीज़ को घेर रखा है, धुंध ने हर तरफ अपना प्रकोप फैला रखा है, हर चीज़ को घेर रखा है। और तो जब सब चीज़ छुपी हुई है कोहरे से तो प्राइवेसी हर चीज़ को मिल रखी है क्योंकि आप डिस्टेंस से कोई चीज़ देख नहीं सकते हो। एक स्कूल जाने वाला बच्चा लेखक से रस्किन बॉन्ड से पूछता है कि अगर आपको हिल स्टेशन और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो आप उसे क्या कहेंगे? तो जो लेखक है रस्किन बॉन्ड है वो कहता है कि ये एक जन्नत की तरह है। ये हिल मानसून सीज़न में जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं और जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो एक जन्नत की तरह लग रहा है जिसे कि देख लिया गया है। June 27, the rain have here heralded the arrival of some seasonal visitor, a leopard and several thousand lychees. तो जब जून 27 आता है तो वो हेयर हॉल्ड का मतलब होता है अनाउंस करता है किस चीज़ की न्यूज़ को, कि कुछ सीजनल विजिटर्स जो हैं वो अब आएंगे। जैसे कि जब बारिश शुरू होती है तो हमने देखा है ना कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं मानसून सीजन में बाहर निकल जाते हैं अपने अपने बिलों से और जहाँ पर भी वो छुपे होते हैं। तो वो रेन है जो वो अनाउंसमेंट कर रही है कि अब लेपर्ड और कुछ थाउजेंड्स ऑफ लीचीज जो हैं वो भी उनके आने का समय हो गया है। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from the near servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of Biju's cow but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. तो जो कल की सुबह है, कल दोपहर थी, जो कल लेपर्ड ने एक कुत्ते को उठा लिया था स्कूल के पास में ही जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं
वहाँ से कुत्ते को उठा लिया था एक लेपर्ड ने, उसको खा गया था वो। और फिर शाम को उसने बिज्जू की एक काऊ को भी अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन उसे भागना पड़ गया क्योंकि बिज्जू की जो मम्मी है वो चिल्लाते हुए, चीखते हुए और कर्स करते हुए, थोड़ा सा गालियाँ देते हुए, उल्टा पुल्टा बोलते हुए, है ना, कर्स करते हुए उस वहाँ पर आ गई थी अचानक से। तो लेपर्ड को वहाँ से भागना पड़ गया और वो काऊ को नहीं ले जा पाया। For the leeches, I shall soon get used to little bloodletting every day. लीचीज़ जो है अब वो भी बारिश के सीज़न में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा हर तरफ दिखने लगती हैं, रोड्स पे हर जगह। तो जो वो है राइटर है वो कह रहा है हम इस बात के यूज टू हो गए थे कि हाँ अब जो लीचीज़ है वो आएंगी क्योंकि बारिश का सीज़न है। अदर न्यू अराइवल्स आर स्कारलेट मिनीवेट, द फीमेल्स आर येलो फ्लेटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और बाकी कुछ और अराइवल्स जो हुए हैं मानसून सीज़न में वो हुए हैं रेड कलर के मिनीवेट्स का। तो बच्चों मिनीवेट्स जो होती हैं वो रेड कलर की बर्ड होती हैं, कुकूज़ होती हैं, और जो फीमेल होती हैं उनमें वो येलो कलर की होती हैं, है ना। मेल जो है वो रेड कलर के होते हैं, स्कारलेट मीन्स होता है रेड, और जो फीमेल्स होती हैं वो येलो कलर की होती हैं। और आप इनको देख सकते हैं पत्तियों में, ऐसे जब वो बैठी होती हैं पत्तियों के पास पेड़ों में, तो ऐसे लगता है जैसे वो ज्वेलरीज पहना रखी है हमने पेड़ों को, क्योंकि वो इतनी सुंदर होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं कि वो छुपाई नहीं छुपती हैं। No matter how leafy the tree, these brightly colored birds cannot conceal themselves. अगर पेड़ जो है वो चाहे कितना भी घना हो, हरा हो, लेकिन ये जो ब्राइट कलर की बर्ड्स हैं ये अपने आप को छुपा नहीं पाती, कंसील नहीं कर पाती हैं उसमें, क्योंकि इतने ब्राइट हैं, इतनी सुंदर हैं कि वो अपने आप ही उसमें से विजिबल हो जाती हैं। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. कई बार ऐसा होता है कि हाँ जब बहुत चुप्पी होती है, हर तरफ बहुत शांति होती है, तो हो सकता है कि आप इन्हें नोटिस ना करें, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जो है ये अपने आप को कंसील नहीं कर पाती हैं। Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. और उनके साथ साथ ही ये ड्रोंगोज जो हैं वो पेयर में आते हैं। ड्रोंगोज जो होते हैं बच्चों वो गाना गाने वाले बर्ड्स होते हैं, वो भी अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, और वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बहुत ही गुस्से वाले नेचर के बर्ड्स होते हैं। और ये बेमतलब में मिनीवेट्स को ना बार बार भगाते रहते हैं, उनकी जगह से उनको चेस करते रहते हैं, उनको भगाते रहते हैं। तो इस तरीके से 25 जून में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। A tree creepers move rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rain are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. और जो ट्री है, ओक ट्री है, उस पर भी एक क्रीपर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, उसके ट्रंक से, ओक ट्री के ट्रंक से ऊपर की तरफ एक क्रीपर जा रही है, एक बेल जा रही है, और जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं उनको ऊपर जाने का और हर तरफ घूमने का जो है वो रास्ता मिल गया है। और क्योंकि बारिश आ गई है तो अब हर तरफ बहुत सारे इंसेक्ट्स अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। तो ऐसे पेड़ जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, और ऐसे बर्ड्स जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनके लिए अब खाने की कहीं पर भी कमी नहीं है, क्योंकि अब हर तरफ बाहर इंसेक्ट्स निकल चुके हैं मानसून की वजह से, और अब उनके लिए खाने की कमी नहीं रह गई है। तो चलिए बच्चों पार्ट 2 पढ़ते हैं। August 2nd all night the rain has been drumming on the congregated tin roof. There have been no storm, no thunder, just the steady sways of tropical downpour. It helps me to lie awake at the same time it doesn't keep me from sleeping. तो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि 2 अगस्त की रात भर जो है वो तेज़ की तूफ़ान आता रहा, तेज़ की बारिश होती रही, और उनकी टिन की रूफ़ थी, जो उनकी छत थी वो टिन की बनी हुई थी, तो उस पर जो तेज़ जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, तो तेज़ जो आवाज़ आ रही थी, और जो तूफ़ान तो नहीं था इतना, ना ही इतना ठंडर की आवाज़ थी, ना ही इतना वो जो बिजली कड़कने की आवाज़ थी, लेकिन वो जो बारिश की तेज़ आवाज़ थी उसने जो रात भर गिर रही थी उनके टिन के रूफ़ पर, उसने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया, जगाए रखा था रात भर। देखो ड्रम्पिंग का मतलब होता है फॉलिंग नॉइजली, मतलब बहुत तेज़ जो गिरने की आवाज़ है। जो रेन की गिरने की आवाज़ थी टिन पर, उसने पॉइंट को रात भर सोने दिया और पूरी तरीके से जगाए रखा। It is a good sound to read by the rain outside, the quiet within, and although the tin roofs are given to springing uncountable lakes, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain.
और कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि जो बाहर बारिश हो रही थी और जो अंदर मन में शांति थी उनके, उसने जो है दोनों में बहुत ही ऐसा कनेक्शन बन गया था कि छत पर इतनी सारी लीकेज के बावजूद, है ना, अनकाउंटेबल लीकेज थी जो, उन लीकेज के बावजूद वो जो है वो बिल्कुल भी भीगे नहीं और लेकिन फिर भी भीग गए। मतलब उनके मन में ना वो जो बारिश की आवाज़ थी धड़ धड़ गिरने की, तो उनके मन में ऐसा लग रहा था कि उनके मन में बारिश हो रही है और वो उनके ऊपर पानी की बूंद तो नहीं पड़ी लेकिन उनका जो मन है वो बिल्कुल अच्छे से तृप्त हो गया, बारिश से भीग गया। उनका कहने का मतलब ये है कि नॉट टच विद द रेन वाटर बट स्टिल टच्ड बाई इट, मतलब वो पानी से तो अनटच्ड रहे लेकिन फिर भी वो जो बारिश थी उन्होंने उन्हें भीगा के रख दिया। मतलब मन उनका जो है वो पूरी तरीके से बारिश में भीग गया था, वो उसमें अच्छी तरीके से खो गए थे। August 3rd, द रेन स्टॉप्स। 3 अगस्त को जो बारिश है वो रुक गई। द क्लाउड बीन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक द हिल ऑन माई लेफ्ट, women is chopping up a stick, I hear the tinkle of cowbell, the oak tree crow shakes a raindrop from his feathers and the cows disconsolately। तो कह रहे हैं कि अब 3 अगस्त को जो है बारिश रुक गई, जो बादल हैं वो ब्रेक हो गए, मतलब इधर उधर हो गए। अब बारिश जब बंद हो जाती है बच्चों तो जो बादल हैं वो भी खुल जाते हैं ना, साफ़ हो जाते हैं थोड़े से, जो काले काले बादल दिख रहे होते हैं उसकी जगह वो धुंधलापन जो है वो चला जाता है। तो ऐसा हो गया है, अब सन को देखा जा सकता है हिल के टॉप पर। और एक औरत है जो लेखक के पास में, वो वहाँ पे स्टिक काट रही है, चॉप कर रही है। चॉपिंग मतलब होता है काटना, तो एक औरत को वो देख सकता है कि लकड़ियाँ काट रही है और गाय के गले में जो घंटी होती है उसकी जो टिंकलिंग की आवाज़ है वो भी वो सुन सकता है। और ओक के पेड़ पर एक कौवा बैठा है जो कि अपने पंखों से पानी जो रात भर बरसा है उसकी जो बूंदें हैं उसको झाड़ रहा है और बहुत ही अनहैप्पीली वो उसको झाड़ रहा है। Water drips from leaking drain pipes and suddenly clean and pure. The song of the whistling thrush emerged like a dark, sweet secrets from the depth of the ravine. तो ये कह रहे हैं कि जो पानी है वो ड्रेन पाइप से जो नालियाँ होती हैं वहाँ से निकल जा रहा है और वो पूरी जो नालियाँ हैं उनको साफ़ करते हुए और प्योर करते हुए चला जा रहा है। और जो सॉन्ग ऑफ विस्लिंग है बर्ड्स की, है ना, वो उनको स्वीटली सुनाई दे रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि वैली में ना बहुत ही सीक्रेट्स, गहराइयों से कुछ आवाज़ें हैं जो अच्छी सी विस्लिंग की वो आ रही है। मतलब वो पूरे जो अब बारिश के बाद वाली जो शांति है उसको वो फील कर रहा है और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं लेखक 3 अगस्त के दिन। फिर अब 12 अगस्त को क्या होता है, एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट। अब जो है वो 12 अगस्त को बहुत ही एंडलेस रेन्स हो रही है, बारिश हो रही है, बस हो ही जा रही है और जो धुंध है वो भी बहुत ही गहरी हो रखी है, परमानेंट। ऐसा लग रहा है कि रोज़ के लिए बस अब धुंध हो गई है। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days। लेखक कह रहे हैं कि हमने 8-9 दिन से तो सूरज देखा ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों की, बहुत बारिश होती रहती है लगातार, तो ऐसा लगता है कि सूरज तो निकलता ही है, बस निकलता ही नहीं है, बस थोड़ी सी देर के लिए दिख जाता है और थोड़ा सा उजाला रहता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ऐसे छुपा हुआ रहता है बादलों में। तो ऐसा कुछ माहौल हो रखा है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, हर चीज़ जो है वो भीगी हुई है और बिल्कुल ही ह्यूमिड हो चुकी है, नमी वाली हो गई है। नो वेयर टू गो, कहीं नहीं जा सकते बारिश की वजह से, है ना। पेस द रूम, बस अपने कमरे में ही घूमो। लुक आउट द विंडोज़ एट द फ्यू बॉबलिंग अम्ब्रेलाज, और बस बाहर अपनी खिड़की के बाहर देखो और वहाँ पे कुछ बॉबिंग अम्ब्रेलाज, मतलब जो मशरूम्स हैं वो दिखेंगे आपको। एटलीस्ट इट इज़ंट कोल्ड रेन, बस ये है कि बारिश जो थी वो अभी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर बिगिन टू अपीयर। जो हिल साइड्स थी अब वो जो है लेट मानसून फ्लावर्स से भर चुकी हैं। लेट मानसून फ्लावर्स होते हैं बच्चों जो मानसून के ख़त्म होने पर जो खिलने लगते हैं ना, वो वाले फ्लावर्स अब वहाँ पे आ गए थे। वाइल्ड बैल्सम, डेलिया, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये जो फूल हैं ये सारे फूल जो हैं अब वो पहाड़ियों में खिलने लग गए थे। August 31st, अब 31 अगस्त आ जाता है, लास्ट डे ऑफ द अगस्त, एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक। जो मानसून है अब वो भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है क्योंकि अब मानसून के भी ख़त्म होने का दिन आ गया है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, सिग्निफाइज दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। जो सीड्स हैं ऑर्चिड्स की, कोबरा लिली की, हमने देखा था ना ऊपर कोबरा लिली आ गया था जब सीज़न की शुरुआत हुई थी, तो अब उसकी जो सीड्स हैं वो भी जो हैं रेड हो
हो गई हैं, और रेड होने का मतलब है कि अब जो है मानसून सीज़न ख़त्म होने वाला है, अब रेन्स जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। इन अ फ्यू डेज़ द फन विल स्टार्ट टर्निंग येलो, अब थोड़े ही दिन में जो फन्स हैं वो भी पीले पड़ने लग जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट, लेकिन अभी वो हरे हैं और एकदम स्टिक होकर के एकदम सीधे खड़े हो रखे हैं। ग्राउंड ऑर्चिड्स, मॉव लेडीज स्लीपर्स एंड द वाइट वाटर बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट्स ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप ऑफ लैंडोर। कह रहे हैं कि जो सारे अलग अलग तरीके के फूल हैं हिल स्टेशन पे खिलने वाले, ये लोग इस तरीके से अपने आप को खिला रखे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि एक फैशन शो हो रहा है इनके बीच में, आपस में एक फैशन कंपटीशन हो रहा है। वाइल्ड डायलियाज जो हैं रेड, येलो और मैजेंटा कलर के रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रीविस वेयर दे हैव बीन टेकन होल्ड, और जो बाकी फूल हैं ये रेड, येलो, मैजेंटा कलर के वाइल्ड डायलिया, ये जो भी क्रैक्स हैं रॉक में, जो भी चट्टानों में छोटे छोटे जो जगह बनी होती है ना, उसमें से अपना सर निकाल करके ऐसे झाँक रहे हैं जैसे कि वो भी फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो फूल हैं ये सारी तरफ खिल रखे हैं हिल्स में, और जहाँ पर भी क्रैक्स में थोड़ी बहुत जगह बचती है, कहीं पर छोटी मोटी सी उपजाऊ ज़मीन सी है, तो वहाँ से भी चट्टानों में फूल निकल करके झाँक रहे हैं जैसे कि वो उस फैशन कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं। स्नेक्स एंड रॉटन flooded out of their holes and burrows were shelters in roof attics and godown, जो सांप है और जो चूहे हैं वो सब भी अपने अपने बिलों से बाहर निकल के आ गए हैं, और छतों पर, अटारियों पर, गोडाउन्स में जहाँ भी उन्हें जगह मिली है उन्होंने वहाँ जगह ले ली है, क्योंकि अब उनके होल्स में बारिश की वजह से पानी भर चुका है तो वो वहाँ रह नहीं सकते। तो उन लोगों को जहाँ पर भी किसी के घर में, छत पर, अटारी में, गोडाउन्स में जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ जा कर के रह रहे हैं। अश्रू वीक्स ऑफ आई साइट्स वंडर अबाउट द रूम्स मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और अगर आपके इस पर नज़र ना पड़े और अचानक आप उसको इग्नोर कर दो तो ये बहुत ही ब्लंडर हो सकता है, बहुत ही बड़ी भारी गलती हो सकती है बच्चों के लिए। ये तो थोड़े मज़े की बात है, अम्यूज़मेंट की बात है, लेकिन इसको क्या, ये लोग अगर आपको काट वाट लें तो आपके लिए भारी पड़ सकता है ये। डोंट किल इट एडमोनिश देयर ग्रैंड मदर, छुछुंदर सा लकी दे ब्रिंग मनी, तो उसको मारो मत, ऐसा कहती हैं उनकी दादी। कहती हैं छुछुंदर जो होते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं और वो लक्ष्मी लेकर के आते हैं, पैसा लेकर के आते हैं, तो छुछुंदर को मारो मत, भगाओ मत, ऐसा कह रही हैं दादी। ऐसा होता है ना बच्चों, कुछ कुछ चीज़ें दादियाँ नानियाँ कहती हैं और हमें मान लेते हैं हम लोग तुरंत, तो ऐसे ही कुछ होता है। एंड श्योर इनफ रिसीव अ चेक इन मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम, तो कह रहे हैं कि उसी दिन मुझे एक चेक मिलता है मेल में, मैंने सोचा हाँ देखो छुछुंदर जो है वो मनी लेकर के आ गया, लक्ष्मी लेकर के आ गया। वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, बस एक छोटा सा ही अमाउंट होता है, बट कोई बात नहीं, कुछ तो आया, वो ये सोचते हैं। October 3rd we have gone straight from monsoon into winter rains, अब अक्टूबर 3rd आ जाता है, एक महीने करीब बीत चुके हैं, और जो मानसून है अब वो विंटर रेन्स में कन्वर्ट हो चुकी है। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, और बारिश की जगह अब जो है वो बर्फ़ पड़ने लग गई है हाई एल्टीट्यूड्स में, ऊपर की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उसमें ऊपर की तरफ अब बर्फ़ गिरने लग गई है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, और इवनिंग में जो बिल्कुल ये जो बर्फ़बारी हुई, जो बहुत सारी बर्फ़ गिरी, उसको हेल स्टॉर्म कहते हैं। द स्काईज एंड द हिल्स आर स्टॉप विद द ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट्स, जो स्काई है और जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से गोल्डन लाइट्स में ढक चुकी हैं। जनवरी 26 को देखिए डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कैसे। विंटर रेन्स इन द हिल्स, अब हिल्स में जो है वो ठंडियों वाली बारिश हो रही है। इन द हस्ट साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड्स एंड हु वॉज हेयर हैज़ गॉन, इट्स वेरी लोनली, वेरी क्वाइट एंड आई सिट इन द लिक्विड साइलेंस, अ साइलेंस विद इन। तो लेखक कह रहे हैं कि जो बारिश की वजह से जो अब साइलेंस आ गया है, मेरे जो दोस्त लोग थे जो मेरे साथ अभी रह रहे थे, जो भी स्प्रिंग और मानसून सीज़न में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो उनके घर में आ गए थे वो सब लोग भी जा चुके हैं। अब बिल्कुल एकदम अकेलापन हो गया है, बिल्कुल शांति हो गई है। जो चूहे वगैरह की आवाज़ आती थी ना, चीची चीची, वो सब भी अब ख़त्म हो चुकी है। अब हर तरफ बस साइलेंस है, और वो एक साइलेंस उनके घर के बाहर उनके कमरे में है और एक साइलेंस उनके मन में है। Surrounded by the rhythm of the rain, the steady drift of water on the leaves, on lemon, on roof, drumming on trenches, dahlias and window panes, while the mist hold a house in the dark carriage। लेखक कह रहे हैं कि अब हर तरफ जो है वो रेन की रिदम की आवाज़ आ रही है, बारिश होने की एकदम जो तड़तड़ की आवाज़ होती है वो आ रही है, और जो पानी है उन्होंने पत्तियों को, लेमन्स को, छत को और डहलियास को, विंडो पेन्स को, हर चीज़ को भिगा दिया है। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो पानी से अछूती नहीं रही है, बारिश ने हर चीज़ को भिगा दिया है। और जो मिस्ट है उसने उनके घर में एक बिल्कुल ही डार्क हार्ट टचिंग सा वो जगह घेर रखी है, मतलब जो घर है उसमें एक कोना कर लिया है
मिस्ट ने, ऐसा लगता है ना कि अंधेरा, एकदम डार्क अंधेरा सा हो गया है, बारिश बाहर खूब हो रही है और क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा तो जहाँ पे घर के अंदर जो रोशनी थोड़ी बहुत आती थी ना वो भी बिल्कुल अंधेरे से घिर रखी है। वो जो मिस्ट है ऐसा लग रहा है लेखक को कि उनके घर में कब्जा कर ली है। एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स एंड स्टार्ट अगेन। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं विंडो के पास जाता हूँ तो बारिश जो है वो रुक जाती है और फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। एंड द ट्री नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मीनांस मी विद द लोनलीनेस। जो पेड़ हैं अब वो बारिश की वजह से जो पहले ग्रीन हो जाते थे ना वो ग्रीन नहीं है, ठंडियों में वो ग्रे हो गए हैं क्योंकि हेल स्टॉर्म होता है, बर्फ़ गिरती है तो वो हरे रहने के बजाय जो है वो धीरे धीरे वाइट से और फिर ग्रे से हो जाते हैं, है ना। और वो ना मेनेंस मीन्स डरा रहे हैं लेखक को अपने अकेलेपन से, क्योंकि वो काले से हो गए हैं तो ऊपर से बारिश हो रही है, अंधेरा सा है, तो लेखक को वो ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो है वो डरा रहे हैं अपने अकेलेपन से, सुनसान से। आप मार्च 23 की बात की लेखक कहते हैं कि लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, मार्च का एंड आने गया है, लेट मार्च की बात है ये, अगस्त वो मार्च 23 की। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी। जो काले बादल जितने भी काले मैंने आज तक देखे हैं वो एकदम मसूरी नाम की जगह पर हैं, वो उसको एकदम से वो घेर बना करके वहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं। एंड देन इन हेल्ड मार्बल फॉर हाफ एन आवर। और फिर वहाँ पे जो बर्फ़बारी है, जो ओले बरसना जिसे कहते हैं, वो आधे घंटे तक लगातार होती रहती है। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई। और बिल्कुल ही बहुत तेज़ बर्फ़बारी होती है जब तक कि बारिश जो आसमान है बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, तब तक बारिश और वो हेल स्टॉर्म है जो लगातार चलता रहता है मसूरी में। इवन एज आई राइट आई सी रेनबो फॉर्मिंग। और जब मैं ये लिख रहा हूँ मार्च 23 को तो मैं देख सकता हूँ कि जो है अब बारिश ने एक रेनबो, बारिश के बाद जो है वो रेनबो स्काई में बन गया है। तो बच्चों ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया एक डायरी का एक्सट्रैक्ट था और इसमें हमने देखा कि सचमुच प्रकृति में कितने सारे बदलाव आते हैं जब मॉनसून सीज़न होता है, जब ठंडियों वाली बारिश होती है और अलग अलग टाइम पे किस किस तरीके से मॉनसून में और दुनिया में और प्रकृति में परिवर्तन आते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बाकी चैप्टर्स के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ हमने एक शॉर्ट समरी नाम के भी चैप्टर्स बना रखे हैं जिसमें हमने चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में और जल्दी से समझाया हुआ है, और एक डिटेल्ड समरी वाला पार्ट भी है जिसमें हमने चैप्टर को बिल्कुल इसी तरीके से डिटेल में समझा रखा है। आपको जिस तरीके का भी वीडियो देखना है बच्चों आप उसको जा करके देख सकते हैं। और आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।